हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान के तीन जो साके हुए थे ना, वो बता रहे हैं। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, जैसलमेर। जहाँ तीन साके हुए थे जालोर में, राजस्थान में 5 जगह साके हुए थे। जहाँ रणथंभौर में 1 साका हुआ था, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, जालोर में 1 हुआ था, गागरोन में 2 साके हुए थे, जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रणथंभौर का साका। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ था रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर में है ना। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि अमीरदेव चौहान था ना, इसने अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, मोहम्मद शाह और कहबरू या कामरू, दोनों के एक ही नाम है। ये विद्रोही सेनापति थे, लूट का माल लेकर भाग गए थे, पता नहीं किस लिए। तो इन्होंने इसको शरण दे दी थी अमीरदेव चौहान ने। तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और यहाँ साका हो गया। और राजस्थान का नहीं, ये प्रथम जल जौहर था। लेकिन राजस्थान का प्रथम साका आपको पता हो तो जैसलमेर में हुआ था, 1294 में हुआ था। और वो जैसलमेर का राजस्थान का प्रथम शाखा था। लेकिन ये रणथंभौर का प्रथम शाखा और राजस्थान का प्रथम जल जौहर कह सकते हो। और रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ था यहाँ। और ये 1-2 पेज के नोट्स हैं, आप देख सकते हो। रणथंभौर के शाखे हैं, ये सारे 2 पेज के नोट्स बनाए हैं मैंने। सभी शाखे बिल्कुल शॉर्ट में आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये जालोर के एक शाखा जालोर का है, जो कब हुआ था, ये डेट वगैरह किसके नेतृत्व में, किसने कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुआ था। और ये देख सकते हो गागरोन के साके हुए थे ना 2, वो साके हैं। और उसके बाद आप जैसलमेर के 2.5 साके। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, 1-2 पेज में बनाए मैंने। आपको पूरा करवा लेती हूँ डिटेल से, अभी पूरा हो जाएगा। और द्वितीय साका अभी 1534-35 में हुआ था, मैंने बताया अभी आपको। अब हम पढ़ेंगे चित्तौड़ के 3 साके। 1303 में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। पद्मावती को पाने के और साम्राज्य विस्तार, ये दोनों कारण बता रहे हैं। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। और यहाँ धोखे से रतन सिंह को बाहर बुला के धोखे से हत्या कर दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और यहाँ 1600, कहीं कहीं 16,000 भी लिखा आता है। रानियों ने शहीद जौहर हुआ था, है ना। यहाँ पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था जौहर। फिर द्वितीय शाखा 1534-35 लिखना था, मैंने 35-34 लिख दिया। 34 में हुआ था महाराणा विक्रमादित्य, जो महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र थे। महाराणा सांगा के पुत्र थे विक्रमादित्य, और उदय सिंह 2 थे। विक्रमादित्य इसी शाखा में वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। और उदय सिंह को पन्ना दाई लेके चली जाएगी और कुंभलगढ़। और गुजरात के शासक थे बहादुर शाह के नेतृत्व में, बहादुर शाह के समय में हुआ था। बहादुर शाह यहाँ आया था। और रानी कौन थी? राणा सांगा की जो संग्राम सिंह की पत्नी थी, वो कर्मावती थी। और कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी इसी युद्ध के दौरान। लेकिन वो नहीं आ सका, लेट हो चुका था, या धीरे धीरे आया, कुछ भी कारण हो सका। लेकिन यहाँ जौहर हो चुका था कर्मावती के नेतृत्व में। और सेनापति जो बाघ सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी, ये भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। और तृतीय शाखा हुआ था 1567-68 में राणा उदय सिंह। ये राणा उदय सिंह वही है, राणा सांगा के पुत्र हैं। विक्रमादित्य तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे द्वितीय शाखा में, लेकिन इनको पन्नादाई लेके गई थी। फिर अकबर के मध्य हुआ था। जयमल फतेह इनके सेनापति थे उदय सिंह के। और फूल कंवर के नेतृत्व में यह जौहर हुआ था। और वीर कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता, ये वो भी यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे। और यह अकबर का नरसिंहार, आज दिन तक अकबर के ऊपर यह कलंक है। ये जो युद्ध हुआ था तृतीय शाखा हुआ था, क्योंकि अकबर ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ना, वो कत्लेआम किया था, इसलिए आज दिन तक उस पर वो कलंक लगा हुआ है। गागरोन के 2 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा 1423 में अचलदास खीसी व मांडू के सुल्तान हसन शाह के आक्रमण के समय हुआ था। और अचलदास खीसी 1423 में हुआ था। द्वितीय शाखा 1444 में मांडू यानी मालवा थे के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम और अचलदास खीसी के पुत्र कौन थे? पलहन जी के मध्य हुआ था। अचलदास खीसी का तो प्रथम शाखा हुआ था, वो 1423 में अचलदास खीसी और हसन शाह के समय में। लेकिन द्वितीय शाखा हुआ ना, वो जो अचलदास खीसी थे ना, उनके पुत्र थे पलहन सिंह, उनके बीच में। और मोहम्मद खिलजी जहाँ प्रथम है ना, वो मालवा के सुल्तान बन चुके थे। इससे पहले कौन थे? हसन शाह थे। और इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा गया। निर्माण किसने किया था इसका? बिजल देव ने किया था। इस दुर्ग का निर्माण बिजल देव ने किया था। लेकिन इस गागरोन दुर्ग है ना, इसकी जो परकोटा था ना, इसका निर्माण जालम सिंह ने किया था। ये देखो, ये राजस्थान का मैप मुझे सही नहीं बना। यहाँ झालावाड़ बनाना था, यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ बनाना था। यहाँ झालावाड़ है, यहाँ आऊ नदी आ रही है, और ये काली सिंध नदी है। यह नदी, दोनों नदियों के बीच में गागरोन दुर्ग बना हुआ है। इसी के अंदर रैदास की छतरी है। इसी के अंदर मीठी शाह की दरगाह है, जो औरंगजेब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ इसके अंदर। और शिवदास गार्डन है ना, उन्होंने अचलदास खींची वचनिका नामक पुस्तक लिखी थी। और उसके अंदर जो प्रथम शाखा हुआ था ना 1423 में अचलदास खीसी और हसन शाह के बीच में, उस सब का वर्णन मिलता है शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खींची वचनिका में, है ना।
फिर अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे जैसलमेर के 2.5 साके हुए थे। तो प्रथम साका हुआ था 1294 में और 1308 तक चला था। ये लगभग 8 से 12 साल तक चला था। और अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कौन थे? मूलराज जैत सिंह थे। और इनका कुंवर कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, मूलराज भी प्राप्त हो गए थे। मूलराज जैत सिंह थे ना। और 22,000 सतरानियों ने जौहर किया था यहाँ, है ना, प्रथम शाखा में। द्वितीय शाखा हुआ था 1315 में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक और रावल दूधा त्रिलोक सिंह और भाटी सरदारों ने के बीच में हुआ था और वीरांगनाओं ने जौहर कर दिया था। जो अर्ध शाखा हुआ ना, ये जैसलमेर का अर्ध शाखा हुआ था 1550 में। राव लूणकरण और अमीर अली पठान था, जो इसका लूणकरण का एक मित्र था, अफगानी मित्र था। और ये आया था, फिर उसने देखा यहाँ जो आया था, फिर उसने देखा कि राजा जो दुर्ग है ना, दुर्ग के अंदर कुछ राजा रानियाँ और कुछ सैनिकी हैं, इसलिए इसने सोचा कि मैं यहाँ युद्ध कर लूँ। फिर उन्होंने धोखे से क्या किया कि हमारे जो रानियाँ हैं ना, वो आपकी रानियों से मिलना चाहती हैं। और उन डोलियों के अंदर उनके सैनिक बैठे थे, वो सैनिक अंदर चले गए। फिर जो रास्ते में जो डोलियाँ जा रही थी, फिर उनको राजा को पता चल गया था कि ये कुछ घटना होने वाली है। तब क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे ना, ये राव लूणकरण, इन्होंने क्या किया कि पता चल गया था कि अब रानियाँ जौहर कैसे कर लेगी। अचानक से सैनिक तो आ गए थे अंदर, तो उन्होंने पहले रानियों को कत्ल किया था। लूणकरण वगैरह, अमीर खां, लूणकरण ने और उनके सैनिकों ने पहले रानियों का कत्ल किया, फिर केसरिया किया। फिर जीत तो इनकी हो गई थी, लेकिन जौहर नहीं हुआ था। अर्ध शाखा में कहाँ नहीं हुआ था? जैसलमेर में जौहर नहीं हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह शॉर्ट नोट्स के साथ और शॉर्ट वीडियो के साथ।